जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। और आज हमारी ये दूसरी क्लास रहने वाली है एसएससी जीडी के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस क्लास को। भारत सरकार ने किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है वो कब होती है? वो होती है 23 जनवरी के दिन। कब होती है? 23 जनवरी। 23 जनवरी। तो 23 जनवरी के दिन भारत सरकार ने कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस बनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हम बात करें 24 जनवरी, 24 जनवरी बालिका दिवस, कौन सा? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी मतदाता दिवस, मतदाता दिवस, ठीक है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस, कौन सा दिवस? शहीद दिवस, ठीक है। तो ये कुछ दिवस है जो आपको याद रखना है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ठीक है। 24 जनवरी बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। अबुल फजल कौन है? अकबरनामा के लेखक हैं। कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ या काइबुल लामजाओ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ पर स्थित है? मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और किस झील के अंतर्गत आता है? तो लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक या लोकटक झील के अंतर्गत स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर, दो बार लिखा है, कर लगाया या वसूल नहीं किया जाएगा? वसूल नहीं किया जाएगा, वसूला नहीं जाएगा या वसूल नहीं किया जाएगा। तो इसका उल्लेख आपको संविधान के अनुच्छेद नंबर 265 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 265 में, अनुच्छेद 265 में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया वसूल नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 265 में इसका उल्लेख मिलता है। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड कहाँ कब हुआ था? तो काकोरी कांड होता है आपका 9 अगस्त 1925, ठीक है। कब होता है? तो किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 368, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, ठीक है। क्या है? संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, जो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से इसे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है संविधान संशोधन करने। लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती चंद्रमाह के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो यह त्योहार होता है पद्म संभव। कौन से देवता को? पद्म संभव को समर्पित है, ठीक है। और ये बौद्ध धर्म में कौन से नंबर के हैं? तो
इलाहाबाद में समुद्र की प्रशस्ति किसने लिखी थी? इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति लेख के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है, उसकी प्रशंसा की गई है, उसके द्वारा जीते गए युद्ध का उल्लेख किया है। तो ये उसके दरबारी कवि जिसका नाम था हरिसेन, किसने? हरिसेन ने उसका निर्माण किया है। तो प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी है? तो हरिसेन ने लिखी है, जो उसका एक दरबारी कवि था। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था? तो ये किया था 1893 में, ठीक है, किस वर्ष? 1893 में से किया गया था। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त, ठीक है, हाँ, यशोविग्रह, मही, चंद्रदेव किस राजवंश के पहले 3 शासक थे? तो ये थे गढ़वाल वंश के पहले 3 शासक, ठीक है। यहाँ पर नाम दिए हैं और पूछा क्या है? यशोविग्रह, महीचंद्र होगा वो, ठीक है, और चंद्रदेव किस राजवंश के पहले 3 शासक थे? तो ये थे गढ़वाल वंश के। तो किस वंश के? गढ़वाल वंश, ठीक है, जिस वंश से जयचंद था, ठीक है, जिस वंश का शासक कौन था? जयचंद था, जिसमें आपका गौरी और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध होता है, वो वाला। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने शायद इसकी बात की थी, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी के दिन इसे मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी के दिन इसे मनाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। कब होता है? 1976, ठीक है, 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और शुरुआत में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? तो गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन के समय में पंजाब का गवर्नर था। कहाँ का? पंजाब का। किस क्षेत्र का गवर्नर था? तो पंजाब का यह गवर्नर था अलाउद्दीन के समय। इकतीस अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो सरदार पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल की जयंती के रूप में एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है, ठीक है, जो कब होती है? 31 अक्टूबर को होती है। तो किनकी? सरदार पटेल की, सरदार पटेल की, ठीक है। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित किया? कोई स्थापित है, ठीक है, कोई स्थापित नहीं है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जीवित किया है, तो यहाँ पर नाम आता है धर्मपाल का। धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल। पाल शासक धर्मपाल के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया या पुनर्निर्मित किया, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण इसके द्वारा कराया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? ठीक है, तो यहाँ पर होता है महाराष्ट्र, उमा बिहारी, महाराष्ट्र, ठीक है क्या? ठीक है। और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बिहार,
ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन होगा? बिहार होगा। जनवरी 2021 में किसे गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ट्रस्ट का, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री जनवरी 2021 में इन्हें नियुक्त किया गया था, तो पीएम मोदी को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब जनवरी 2021 में सोमनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष चुने गए हैं। नलवारी पशु मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो नलवारी पशु मेला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में लगता है, ठीक है। ऐसे कुछ और मेले भी है जिसमें से हम बात करते हैं सोनपुर पशु मेला, ठीक है। सोनपुर का मेला है सोनपुर पशु मेला, वो कहाँ आयोजित होता है? तो बिहार में आयोजित होता है। ये कहाँ पर होता है? एचपी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर होता है? नलवारी पशु मेला हिमाचल, कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमा दास एक भारतीय है, सही बात है, कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है। हिमा दास एक भारतीय धावक है, ठीक है। क्या है? धावक है। हिमा दास भारतीय धावक है। तुल्लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है? तुल्लाल, तो तुल्लाल केरल राज्य की एकल नृत्य शैली है, ठीक है। एकल व्यंग नृत्य शैली है, ठीक है। तो किस राज्य की हो जाएगी? केरल राज्य की ये एकल नृत्य शैली है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास को पूरी देखना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।